नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने संधि के सभी नियम पढ़े। स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, विसर्ग संधि पढ़ी। बहुत दिन लगे, करीबन 12 नियम हमने किए। आज संधि के विषय में आखिरी बात आपसे करूंगा। कई ऐसे प्रश्न हैं जहां संधि के नियम लागू नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उत्तर सही होते हैं, या उन पर अगर नियम लागू कर दिया जाए तो वो शब्द सही नहीं बनते। तो उनकी बात मैं आज आपसे करूंगा। कुछ शब्द हैं, इन पे कोई नियम की बात है नहीं, मैं शब्द लिखता जाऊंगा और उसके व्याख्या आपको दूंगा साथ साथ। तो देखिए, जैसे एक शब्द है युवावस्था। युवावस्था, अपराहन, युवावस्था, अपराहन, योगींद्र, योगींद्र, पवित्र, योगेंद्र, पवित्र, यथेच, यथेच। तो इन पे चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जगह भी चाहिए कि हमें। तो युवावस्था, अगर आपसे पेपर में प्रश्न आ जाए कि हमें युवावस्था का संधि विच्छेद करना है, तो सामान्यतः अगर मैं नियम लगा के देखूं तो इस पर नियम लागू हो जाएगा, युवा जमा अवस्था। आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आपको 4 विकल्पों में से एक ये विकल्प भी नजर आएगा, और आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर आ ध्वनि है और यहाँ पर ए ध्वनि है। अब इन दोनों ध्वनियों को मिला दें तो आ बन जाता है। तो आप इस प्रकार से इसका ये जवाब सही कर देंगे, क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है। अब दीर्घ संधि का नियम ये कहता है कि ये दीर्घ से हर्ष मिले तो दीर्घ हो जाता है, तो बिल्कुल यहाँ दीर्घ से हर्ष मिल रहा है और दीर्घ हो जाना चाहिए। लेकिन इसका जवाब ये नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ अपवाद है, और ये क्या करना है आपको, इसका जवाब बनाना है युवन जमा अवस्था। इस प्रकार से इसका ये जवाब सही जवाब होगा, क्योंकि इसके अंदर न का लोप हो जाता है और फिर हर्ष से हर्ष मिलके दीर्घ बनता है। यहाँ इस प्रकार से काम करेगा। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल पर बात करें, अपराहन में। अपराहन का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, अपर जमा अहन है। ये अपर जमा अहन। अब यहाँ आप देख रहे हैं ए है और यहाँ पर भी ए है। अब आप क्या कर रहे हैं, हर्ष से हर्ष मिलके दीर्घ हो जाता है। आप ये क्या करेंगे, ये आ यहाँ पर ले आए तो ये अपरा बना देंगे, दीर्घ संधि का नियम है। और आप अगर नियम लगाएंगे तो ये यही बन जाएगा, जबकि शब्द ये नहीं है। ये बिल्कुल गलत हो गया। शब्द क्या है? शब्द ये है। यहाँ पर ये जो हल है, ये हल उठ के है पे चला जाता है और इस प्रकार से और न पूरा हो जाता है, तो शब्द बन जाता है अपराहन। तो यहाँ ये नहीं करना है। इस हल को आपको ऐसे इसको नहीं लिखना है, हल यहाँ पे बदलेगा। अगर हमने इस प्रकार से लिख दिया तो ये गलत जवाब हो जाएगा। लेकिन नियम के अनुसार ये बनना चाहिए, लेकिन यहाँ नियम लागू नहीं होता है। हमें परिवर्तन दोहरा है, नियम भी लगाना है, साथ में हल को भी बदलना है। तीसरी बात अगले एग्जाम्पल पे करता हूँ। मेरा अगला एग्जाम्पल है योगींद्र। अब मैं योगींद्र की भी संधि विच्छेद करूं तो क्या करूंगा? आप कहेंगे सर योगी जमा इंद्र, वही दीर्घ संधि का नियम है। यहाँ पर दीर्घ है, ये हर्ष है, दोनों मिलके दीर्घ हो जाता है, नियम तो यही बनता है और ये जवाब बनना चाहिए। 4 एग्जाम्पल में आपको ये भी एक मिलेगा
ये प्रश्न एचटेट की परीक्षा में भी आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर विद्यार्थियों ने यही किया था, गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, जो शब्द बनता है वो देखिए शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है योगिन, क्योंकि मूल शब्द योगिन है, योगिन जमा इंद्र, इसका सही जवाब बनेगा। यहाँ पर न का लोप हो जाएगा और वही हर्ष से हर्ष मिल के दीर्घ बनेगा, न की दीर्घ से हर्ष मिलेगा, तो न का लोप हो जाएगा और फिर ये दोनों जुड़ेंगी और ये बनेगा। तो ये इस प्रकार से इसका ये आपको आंसर सही करना है, ये वाला आंसर सही नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पवित्र। अब देखिए पवित्र नज़र आ रहा है कि इसमें वह है अवि, अब अवि अब आ रहा है बीच में। अब देखिए इस शब्द को अगर मैं तोड़ूं पवित्र, तो मैं अंत में मैंने इत्र की साउंड नज़र आ रही है, मैंने इत्र यहाँ निकाल लिया। अब इत्र इधर निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा, व बचा है और पै का ए है, पै का मैंने ए ले लिया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये क्या बचा, ये तो अकेला ही बच गया। अब ये किस में बदलता है, अब नियम कहता है ओ में बदलता है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इस ओ को इसके साथ लगा देना चाहिए, तो आंसर आना चाहिए पो जमा इत्र। आपको एक ये ऑप्शन भी नजर आएगा पेपर में, पो जमा इत्र। नियमानुसार तो ये पो जमा इत्र ही होना चाहिए, अधिकतर जगह है भी ऐसा, लेकिन यहाँ पर भी नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये जो जवाब बनता है ये जवाब बनेगा पू जमा इत्र। आप जब इसको तोड़ेंगे तो पू जमा इत्र बनाएंगे, न कि पो जमा इत्र। नियमानुसार ये सही है, लेकिन जवाब गलत है, तो ये गलत जवाब होगा, ये सही जवाब होगा। पू जमा इत्र करना है, पो जमा इत्र नहीं करना है। ये एक है यथेच, यथेच। अब इसे अगर मैं तोड़ूं तो मैं तोड़ूंगा यथा जमा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यथा जमा इच, यही नजर आ रहा है मुझे। नियम क्या कहता है कि यदि आ से परे ई आए तो ए में बदल जाता है, यही नियम है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वास्तव में ये तो ठीक है कि आ से परे ई आया, ए बना दिया, लेकिन फिर यथा जमा इच नहीं, इच तो कुछ होता ही नहीं है। जवाब बनता है यथा जमा इच्छा, सही है। आप इच नहीं लिखेंगे, इच्छा लिखेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये संधि तो वैसी की वैसी होगी जैसे नियम चलता है, लेकिन इस आ का लोप हो जाएगा, यहाँ पर आ का लोप है। तो यथा जमा इच्छा को जब जोड़ेंगे तो यथेच्छा ने बना के यथेच्छ बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, 5-5 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि जगह का भी प्रयोग करना है हमें, बोर्ड को बार बार साफ करना पड़ेगा अन्यथा, और एक साथ ले लेंगे तो जगह कम बचेगी। तो देखें, शब्द है प्र, शब्द है प्र जमा ऊढ़, प्र जमा ऊढ़, अधर जमा ओष्ठ, अधर जमा ओष्ठ, अधर जमा ओष्ठ, और राजन जमा ऋषि, राजन जमा ऋषि, राजन जमा ऋषि। और एक शब्द है, मैं पूरा लिख रहा हूं, उसको तोड़ के सीखेंगे, विश्वामित्र, विश्वामित्र। तो इन 4 शब्दों में विचार करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो देखें, अब यहाँ नियम क्या कहता है, प्र है, इसकी अंतिम ध्वनि ए है,
हम देख रहे हैं। ऐसे परे ऊ आया है, ऐसे परे ऊ, तो नियम क्या कहता है? ओ बनेगा। गुण संधि का मामला है। गुण संधि के नियम क्या कहते हैं? यदि ए आ से परे ऊ आए तो ओ बन जाता है, गुण संधि कहती है। अब यहां देखिए, जवाब बनना चाहिए ये, नियम के अनुसार ये जवाब बनना चाहिए, लेकिन जवाब ये नहीं बनेगा, जवाब बनेगा ये प्रौढ़। तो ये गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पर इसके स्थान पे ये आ गया है, ओ के स्थान पे औ, या औ बनेगा। तो ये वृद्धि हो जाती है एक मात्रा की यहाँ पे, जबकि ये गुण संधि है, लेकिन यह वृद्धि बना दी मैंने, तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होता। और अधर जमा ओष्ठ, देखिए अधर जमा ओष्ठ। अब ए से परे ओ है, वृद्धि संधि का मामला है। अब वृद्धि संधि क्या कहती है? यदि ए से परे ओ औ आए तो औ हो जाता है, ये हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जवाब बनेगा अधरोष्ठ। वृद्धि नहीं हुई, ओ का ओ ही रह गया, औ नहीं बना। वृद्धि संधि है लेकिन वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पे ये ओष्ठ वाले जो मामले हैं, इनके अंदर आप चाहे अधरोष्ठ हो, बिंबोष्ठ हो, इनके अंदर आप वृद्धि न करें, उसको ऐसा कैसा रखें। अब एक शब्द है विश्वामित्र। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी संधि विच्छेद कर दीजिए, तो मैं पहला ही आपको एक विकल्प देता हूँ, विश्व जमा अमित्र, और दूसरा विकल्प देता हूँ विश्वा जमा अमित्र, और तीसरा विकल्प दे दिया मैंने आपको, तीसरा विकल्प दे दिया विश्व जमा मित्र। अब इन तीनों विकल्पों में आपसे बात करूं कि कौन सा ठीक विकल्प है। आप कहोगे सर ये भी ठीक नज़र आ रहा है, ये भी ठीक नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए है, और ये ए के साथ ए मिल गया, दीर्घ संधि होगी तो आ बना दिया, तो वही तो हो रहा है, विश्वामित्र। ठीक लग रहा है। यहाँ आप क्या कहेंगे? सर ये भी ठीक है, आ के साथ ए मिला दिया तो अभी आ ही बन रहा है, तो बोला विश्वामित्र ठीक है, विश्वामित्र आ, यहाँ से ए का लोप हो जाएगा, उसमें मिलके आ रह गया। लेकिन ये दोनों ही तरीके गलत हैं। शब्द ये ठीक है, विश्व जमा मित्र। अब ये अपने आप में एक यूनिक शब्द है, विश्व जमा मित्र। आ का आगम है इसमें, सिर्फ आ का आगम हो गया है, संधि नहीं है, आ का आगम है। स्वरागम कह सकते हैं इसको हम, स्वरागम हो गया, तो ये विश्वामित्र बन जाएगा। इस प्रकार से आपको उसका जवाब बनाना है। विश्व जमा मित्र है, विश्व जमा अमित्र नहीं है, विश्व का मित्र है, अमित्र तो उसका विपरीत हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपने देखा कुछ अपवाद हैं। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। विद्यार्थी नियम का प्रयोग करते रहते हैं और उत्तर गलत हो जाता है, तो कई बार नियम लागू नहीं होते। कुछ और शब्द आपके सामने रखता हूँ, देखिए। प्रति जमा अक्षी, प्रति जमा अक्षी, और प्रति जमा अक्षी और परह जमा अक्षी, परह जमा अक्षी, दोनों में अक्षी है। इन दोनों शब्दों को ध्यान देंगे। अब पहले वाले की मैं बात करूं तो नियम क्या है इसके अंदर? उधर अंतिम ध्वनि ई है और पूर्व ध्वनि ए है। यण संधि का मामला है, क्योंकि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है। नियम क्या कहता है? ये बनेगा, ई से ए मिलके यह हो जाएगा। ये यण संधि की बात है। तो अब शब्द क्या बनना चाहिए? इसकी बात करूं तो तय आधा हो गया,
क्योंकि मैंने ई निकाल ली, नियम है, और ई और ए मिला के यह बना दिया, और बाद में मैं ऐसे रख दूं, नियम तो यही कहता है। लेकिन ये जवाब गलत है। जवाब बनेगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। अब देखिए, आप प्रत्यक्ष को जब तोड़ना हो तो आप प्रति जमा अक्ष मत बना देना, प्रति जमा अक्षी, ई के छोटी की मात्रा, इसका अर्थ होता है आंखों के सामने। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने। परह जमा अक्षी है, इसे देखेंगे, परह जमा अक्षी में क्या है, तो ये अब विसर्ग से परे ए है, तो नियम क्या कहता है, रे बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है रे। तो बनना क्या चाहिए, नियम के अनुसार विसर्ग का रे हो जाएगा तो रे पूरा हो जाएगा, ये बन जाए, परक्षी बना दूं, बट ऐसा नहीं होता है। शब्द बनता है परोक्ष। परोक्ष शब्द बनता है, जिसका अर्थ है अक्षी से परे, आंखों के, जो आंखों के सामने नहीं है, वो परोक्ष। अब नियम यहाँ लागू नहीं होता, तो इस प्रकार का जवाब हमें नहीं बनाना है। विसर्ग से परे ए है, मैंने उसका रे बना दिया, क्योंकि विसर्ग से परे अगर कोई स्वर आए तो उसको हम रे में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ ये नियम लागू नहीं हो रहा है, तो परोक्ष बनेगा। दोनों शब्द आपने देखे, दोनों अक्षी वाले शब्द थे। अब मैं दो शब्द और लेता हूँ। एक शब्द है नव जमा रात्रि, नव जमा रात्रि, और एक और ले लेता हूँ रात्रि का ही, एहन जमा रात्रि। नव जमा रात्रि और एहन जमा रात्रि। अब नव जमा रात्रि क्या नियम है कि यूं देखे तो नियम लगेगा ही नहीं, ए ध्वनि है, इधर रे ध्वनि है, कोई नियम ही नहीं बनता। शब्द बनेगा नवरात्र, ई का लोप हो गया, नवरात्र। यहां पर क्या है, ध्वनि लोप है, ई का लोप हो गया इसमें, ई। तो याद करने पड़ेंगे ये। नव जमा रात्रि, नवरात्र बना देंगे। नवरात्र खूब सुना, हमारे यहाँ होता है, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। चैत्र मास के नवरात्र हैं और बाद में सर्दियों में नवरात्र आते हैं। तो अहन जमा रात्रि देखेंगे, अब ये शब्द बन जाता है अहोरात्र। अब यहाँ पर भी नियम लागू नहीं होता, न का लोप हो गया, है के ओ की मात्रा लग गई, ई का लोप हो गया। तो ये भी याद ही करना है, अहोरात्र बनाना है, इसका कुछ और बनाना नहीं है। नियम तो कुछ भी नहीं लगेगा, आप इसको याद करें सिर्फ, क्योंकि एक एक शब्द के अगर कोई नियम है भी तो मैं नहीं समझता कि वो नियम याद किया जाए, वो शब्द ही याद कर लिया जाए। हम कर सकते हैं इतना तो। और एक शब्द और है, देखिए, पतत जमा अंजलि, पतत जमा अंजलि। अब देखिए, तय से परे ये देखिए व्यंजन संधि का मामला है, क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन से परे स्वर आया है, और व्यंजन से परे स्वर आए तो ये व्यंजन संधि का मामला हो जाता है कि दोनों तरफ में से यदि कहीं भी व्यंजन है तो व्यंजन संधि है। अब प्रथम ध्वनि है, नियम क्या कहता है, यदि किसी वर्ग की पहली ध्वनि के बाद यदि कोई स्वर आता है तो पहला अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। पहला नियम था हमारा व्यंजन संधि का, यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो। नियम क्या कहता है, यदि किसी वर्ग की पहली ध्वनि है तो तय पहली ध्वनि है। नियम क्या कहता है, ये दय में बदल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्द बन जाता है पतंजलि, ये नहीं बदली। अगर मैं इसको बदल देता तो क्या करना चाहिए था, मुझे ये कर देना चाहिए, ये बना देना चाहिए। अब ऐसा तो होता नहीं है, अगर ऐसे बना दूंगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, शब्द यही बनेगा पतंजलि। तो आप यहाँ पर भी नियम लागू नहीं हो रहा है, बेहतरीन शब्द है। तो और देखिए, एक
शब्द है राम जमा आयन, राम जमा आयन। और इसी प्रकार से एक शब्द है नी जमा सनात, नी जमा सनात। तो अब देखिए, राम जमा आयन, ए के बाद आ है, दीर्घ संधि का मामला है, तो आ हो जाएगा, रामा कर दिया मैंने, और ये बनाना चाहिए मुझे रामायण, लेकिन ये तो गलत है। शब्द बनता है रामायण, रामायण बनेगा। न का भी न हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें है नी जमा, क्योंकि ये आरंभ में स्वर है, इधर व्यंजन है, तो व्यंजन संधि का ही मामला। तो से, अगर से से पूर्व ई या ऊ में से कोई स्वर आता है तो से का श हो जाता है, ये नियम कहता है। चलिए मैंने ये बना दिया, लेकिन मैं निष्णांत नहीं लिख सकता इसको, ये गलत जवाब हो जाएगा, बनेगा निष्णांत। यहाँ भी न का न हो गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी नियम के साथ साथ एक और ख़ास बात हो रही है, नियम भी लागू हो रहा है दोनों ध्वनियों के साथ, और उसके बाद एक और परिवर्तन साथ आ रहा है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। एक कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जहाँ एक छोटा सा नियम लागू होता है, और मैं समझता हूँ वो भी हमें याद ही कर लेना चाहिए। तो जैसे शब्द है निह जमा रोग, निह जमा रज, निह जमा रव, निह जमा रज, निह जमा रव, निह जमा रस। ये कुछ ही शब्द हैं। अब इन शब्दों पे ध्यान दें। अब ये जवाब बनते हैं निरोग, नीरज, नीरव और नीरस। अगर मैं नियम की बात करूं तो जब विसर्ग से परे रे आ जाए और उससे पहले अगर छोटी ई है तो विसर्ग हट जाएगी, छोटी ई की बड़ी ई हो जाएगी, ई का ई हो जाएगा, ई में बदल जाएगी, तो विसर्ग को हटा देंगे। तो ये नियम भी आप ले सकते हैं। अगर आपको नियम ही याद रखना है तो विसर्ग से पहले ई हो और विसर्ग के बाद रे हो, तो आप विसर्ग हटा दें, उस ई को बड़ी मात्रा में बदल दें, चलेगा। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ विद्वान क्या मानते हैं, अगर मुझे इसका विच्छेद करना हो तो एक तो सामने आपके पढ़ाई है, कुछ विद्वान ये भी कर रहे हैं, निर्जमा रोग भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से निर्जमा रज भी हो रहा है। ये इसी प्रकार से चलते जाएंगे। निर्जमा रव हो जाएगा, निर्जमा रस हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि निर उपसर्ग होता है, निह उपसर्ग नहीं होता। संस्कृत में इस प्रकार का मामला है। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदी में ये चल रहा है। और जब तक वही बात कि जब तक कोई बड़ी संस्था निर्णय नहीं ले लेती तो हमें ये भी ठीक लग कर रखने चाहिए और ये भी ठीक रखना चाहिए। इसके अंदर भी रे का लोप हो जाता है, रे का लोप होके शब्द बन जाते हैं, और ये रे का लोप और ई का ई हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से नियम चलता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं। मनः जमा कामना,
अधः जमा पतन, प्रातः जमा काल, प्रातः जमा काल, पयः जमा पान, रजः जमा कण। अब इन पे ध्यान दें। विसर्ग संधि के नियमों की मैं बात करूं तो नियम क्या लग रहा है कि यदि विसर्ग से परे क या प इनमें से कोई ध्वनि आती है, क प में से कोई ध्वनि आती है, तो विसर्ग का स हो जाता, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, आपको बदल के दिखा दूँ। पुरः जमा कार कर दूँ मैं, तो आप इसका जवाब बना देंगे पुरस्कार। यही स्थिति यहाँ पर भी है, क आ रहा है। नियम के अनुसार जवाब बनना चाहिए मनस्कामना, अधस्पतन। अब आप तो जानते हैं कि इस प्रकार के शब्द होते नहीं हैं, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होते हुए ये शब्द यूं के यूं बने रहते हैं। मन है कामना का मन है कामना ही पड़ा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये अधः पतन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से ये प्रातः काल का प्रातः काल ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये पयः पान ही पड़ा रहेगा, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं है। रजः कण का रजः कण ही रहेगा, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं है। यहाँ पहले दो शब्दों पे मैं फिर से बात करना चाहूँगा। प्राय मन है कामना की जब संधि करवाई जाती है, और अगर मैं विकल्प में एक ये भी दे दूं मनोकामना, अगर मैं मनोकामना लिख दूं तो अधिकतर बच्चे मनोकामना को सही कर देंगे, जबकि मनोकामना गलत है। मनोकामना नहीं करना है, मन है कामना करना है। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे विकल्प पे बात करूं और इसका एक विकल्प आपको अधोपतन दे दूं तो आप इसे भी सही कर देंगे, जबकि ये भी गलत है। अधोपतन नहीं होता है, अधः पतन ही होता है। तो ये दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। सही जवाब ये है मन है कामना और अधः पतन। एक और शब्द लेते हैं, देखें निह जमा क्रिया, निह जमा क्रिया। अब यहां नियम क्या कहता है, विसर्ग से परे कै है तो इसको बना देंगे, उससे ई भी है उसके आगे, तो ये निष्क्रिया बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आ का लोप हो जाता है, शब्द रहता है निष्क्रिय है, निष्क्रिय शब्द रहता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल रखे जहाँ संधि के नियम लागू नहीं होते हैं, और आपने देखा यदि इनको भी सीख लिया जाए तो फिर हम संधि में निष्णांत हो जाते हैं। जैसे एक शब्द हमने सीखा था, पारंगत हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। इसके अलावा हिंदी की अपनी कुछ संधियां हैं, उनके नियमों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं उनको एक बार पढ़ लेना बेहतर होगा, जो विभिन्न पुस्तकों में उपलब्ध हैं। और मैं उसकी एक PDF भी मैं अपने चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें हिंदी के बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे मूसल जमा आधार मूसलाधार हो जाता है, दूध जमा मुहा दूध मुहा हो जाता है। इस प्रकार से हैं हम बात करेंगे, घोड़ा जमा सवार घुड़सवार हो जाएगा। तो ये कब जमा ही कभी हो जाएगा, तब जमा ही तभी हो जाएगा, सब जमा ही सभी हो जाएगा। तो ये याद करें आप, सिर्फ इनको लेके नियमों की बात न करें, क्योंकि नियम में अगर हम फंसे तो बहुत लंबा मामला होगा, कठिन होगा। और वो शब्द हम वैसे भी लगभग ठीक ही कर लेते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा गलतियां होती नहीं हैं। तो मैं उनकी चर्चा अपने किसी भी लेक्चर में नहीं करूँगा।
मैं केवल इतना ही संधि को आज मैं कंप्लीट करता हूँ। और फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई इस प्रकार का उदाहरण है जो लगे कि आपको उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, तो आप व्यक्तिगत रूप से कमेंट बॉक्स में उसकी चर्चा मेरे साथ कर सकते हैं। आप मेरे पास प्रश्न भेजेंगे तो मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। और बहुत अच्छा लगता है जब विद्यार्थियों की तरफ से प्रश्न आते हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न आएँ जिनके उत्तर खोजने में मेरा भी परिश्रम लगे। मैं जब परिश्रम करूंगा, आप मुझसे परिश्रम करवाएंगे, तो मुझे लगेगा कि मैं सीख रहा हूं। और विद्यार्थी ही एक अध्यापक को सिखाते भी रहते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।